हंसा उड़ चल अपने देश, काहे कहते हैं संत। हंसा उड़ चल अपने देश। उड़ना तो सीख, तभी तो अपने देश जाएगा। उड़ना सीख, निर्भर हो तभी तो उड़ेगा। इतना भार ढो रहा है, इतने फंदे लगा रखे हैं, उड़ेगा कैसे। निर्भर हो, निर्भर हो, उड़ना हो जाता है। पक्षी उड़ता नहीं है, मैं उड़ रहा हूं, उससे उड़ना होता है। बड़ा सहज होता है उड़ने में, खूब आनंदित होता है। देखा है, आँख आंज लो, आँख आंज लो, देख लेना पक्षी उड़ता नहीं, पक्षी से उड़ना होता है। इसलिए इतना सौंदर्य होता है उड़ते हुए पक्षी का सौंदर्य, इसलिए इतना होता है कि उससे उड़ना होता है। बिल्कुल नहीं लगता कि वो कोई बड़ा श्रम कर रहा है उड़ने में, वह बड़ी सहजता से उड़ता है, निर्भर है, सहज प्रभाव में है। कॉस्मिक रिदम उड़ा रही है उसे। कॉस्मिक रिदम तो तुम्हें भी उड़ाना चाहती है। तुम अपने फंदे हटा लो। कितने फंदे बांध रखे हैं तुमने अपने पंखों में, या ऐसा उचित है, ऐसा अनुचित है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, मेरे साथ यह गलत हुआ, वह गलत हुआ, मेरे बच्चे के साथ ऐसा हुआ, मेरे फलाने के साथ मेरा वो हुआ। अरे मैं मेरा को जीने वाले, तुम इतने पत्थरों को गले में बांध बांध के जी रहे हो, टांगों में, पंखों में, सब जगह इतने पत्थर बांध के जी रहे हो। तुम कह रहे हो कि उड़ना हो नहीं रहा है। संत कहते हैं हंसा उड़ चल अपने देश, और तुम्हारा उड़ना हो नहीं रहा है। तुम बोलते परमात्मा ने मेरे इधर पत्थर बांधे। परमात्मा ने बांधे? मेरा बेटा, मेरा फलाना, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरे फलाना, ये वो नौकरी, ये वह ठिकाना, मेरी साधना, मेरी साधना, मेरा यह। अब मेरी साधना मुझे कैसे मुक्त करेगी? यदि मेरी साधना न होती, सहज साधना होती तो मुक्त कर देती। मेरी साधना मुझे कैसे मुक्त करेगी? मेरी साधना तो मुझे मजबूत करेगी ना, न करेगी? अरे मेरी साधना मुझे मजबूत करने के लिए होगी। फेविकॉल का जोड़, सहज साधना मुक्त करेगी। मेरी साधना कैसे मुक्त करेगी? मेरी साधना तो मैं को मजबूत करेगी। तुम करोगे साधना, स्पेशलाइज, डीप मैट्रिक्स को नहीं जी रहे हो। जागो, होश में आओ। इतनी उम्र गंवा दी, यही बात अभी नहीं समझ में आई। पहले ही पायदान में फंसे पड़े हो। अपनी जंजीरें निकालो, फेंको। तुम्हारी गढ़ी हुई जंजीरें, तुम्हें पता है कैसे बनाई, तुम्हें पता है कैसे फंसाई, किसी और ने नहीं फंसाई। देखो अपनी अपेक्षाओं को। अरे अपेक्षाएं कोई भी हो, तुम्हारे पड़ोसी से हो, परिवार से हो, किसी परमात्मा से हो, किसी भगवान से हो, किसी अस्तित्व से हो, किसी एग्जिस्टेंस से हो। अपेक्षा अपेक्षा है ना? किससे है का सवाल थोड़े ना है। तुम्हारी धार्मिक अपेक्षाएं होंगी, तुम्हारी मुक्ति से संबंधित अपेक्षाएं होंगी, तुम्हारी साधना से संबंधित अपेक्षाएं होंगी। तुम्हारी तो अपेक्षा है, तुमने ही तो गढ़ी है। अपेक्षाओं के पूरे होने से क्या होगा? अपेक्षा पूरी हो जाएगी, तुम अपेक्षा को देखो तो सही। तुम्हारी अपेक्षा पूरी हो जाएगी तो तुम क्या होगा?
मैं मुक्त हो जाऊं, मतलब उसमें देखो तो सही, मुक्त का तो मेरी सारी समस्याएं खत्म हो जाएं और वहां मैं निर्द्वंद रहूं, मैं रहूं। अरे उसको समझो तो सही, मैं को किसी तरह डिजॉल्व करोगे तो हूं में फंस जाओगे, हूं में ऐसे फंसोगे कि हाय 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 हाय। इजनेस ऐसी फसावट है, तुम्हें लगता है तुम तो मुक्त हो, तुम्हें क्या लगता है, तुम मुक्त हो, इजनेस में ऐसा लगता है कि तुम मुक्त हो। अब वहां तो आगे कुछ करने को बचा ही नहीं, तुम तो मुक्त हो ही, और हूंपन को जीते रहते हो, इजनेस को जीते रहते हो।